पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मानसून की ताकतवर स्पेल की एक मरतबा फिर एंट्री। हैदराबाद, ठट्टा, मतियारी, टंडोला यार, मीरपुर खास समेत दीगर अजला में बारिश। शदादकोट में सैलाबी रेले में बहकर 5 साला बच्ची जा बहा। गुजरावाला, लियाकतपुर, दुक्की समेत दीगर अजला में भी बरसात। नशेबी इलाके से रेयाब, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। नेपरा में गुज़श्ता माली साल की आखिरी सहमाई एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर 46 अरब 80 करोड़ रुपए मुंतकिल करने की दरख्वास्त। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी का इजलास। सूबाई वज़रा, मेयर कराची और मेयर सक्खर की शिरकत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा कि सिंध में बारिश का सिस्टम 31 अगस्त तक जारी रहेगा। बारिश का एक नया सिस्टम सितंबर के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कमिश्नर कराची, बल्दियाती इदारों और महकमा फिशरीज को ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर और बर वक्त कार्रवाई। 21 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए 14 जवान शहीद। पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल। हमले में मुतादिद शहरी भी शहीद हुए। दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया गया। दहशत गर्दों ने गुज़श्ता रात बलूचिस्तान में घिरौनी कार्रवाइयों की कोशिश की। रोजगार के लिए जाने वाले शहरियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। शोहदा के जज्द खाकी अबाई इलाके रवाना। हम दुश्मनों की मुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 39 अफराद शहीद। मूसाखेल में 23 अफराद कत्ल। शरपसंद ने बसों और ट्रकों से मुसाफिरों को उतारा और शनाख्त करके जाने ली। शोहदा का ताल्लुक पंजाब से है। हमलावरों ने कोयले से लदी 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी। कल्लात में मुसल्लह अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस सब इंस्पेक्टर और 4 लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद। मरने वालों में 5 शहरी शामिल। बुलान के पहाड़ी इलाकों में मुसल्लह अफराद के मुख्तलिफ मुकामात पर फायरिंग। 6 अफराद कत्ल। बुलान में नामालूम मुलजिमान ने रेलवे पुल धमाके से तबाह कर दिया। एक शख्स जा बहाक, मुताद्दिद जख्मी भी हुए। कराची और पिंडी से कोयटा और कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाले ट्रेनों को रोक दिया गया। मसूम में लेवीज थाना कदकोचा के करीब मुसल्लह अफराद का हमला। थाने में मुताद्दिद कार्रवाइयाँ और गाड़ियां और मोटरसाइकिल को रिकॉर्ड से जला दिया। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी या किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को शहीद किया। दहशतगर्द इतने दिलेर हैं तो अब सामने आकर लड़ें। बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान को तोड़ना खाम ख्याली है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। सरफराज बुगटी ने कहा कि ये कोई बलोच नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। इनका कोई मजहब नहीं। कारोबारी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उनका क्या कसूर है? बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। इस तरीके से उन्होंने ये सारा का सारा प्लान किया था। उनके अज़ाइम कुछ और थे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने, लेविस के जवानों ने उनका भरपूर मुकाबला किया और उनके बहुत सारे प्लान्स को नाकाम किया। हमले करने वाले नाराज बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम पर हमले करें और हम आपको नाराज बलोच कहें। जिस तरह का ये हमला था, इनके अज़ाइम कुछ और थे जिन्हें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खाक में मिला दिया। PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। आज जो खून बह रहा है इसकी जिम्मेदार PTI है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। PTI दौर में नेशनल एक्शन प्लान पर एक इजलास भी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में जदीद बुनियादों पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनना चाहिए। हम शोहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में रज़मक बाजार में धमाका, 4 अफराद जा बहाक, 18 अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कमिश्नर बन्नू आबिद परवेज के मुताबिक जिले के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। सूबे की सूरत हाल और 8 सितंबर के जलसे पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की मुलाकात 2.25 घंटे जारी रही। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की GHQ में मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। चीनी कमांडर ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों को सराहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने GHQ पहुंचने पर यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क भर में शोहदाए करबला का चौहल्लुम अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। मजालिस अज़ा और जुलूसों का इनेक़ाद। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद जुलूसों में शरीक। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में अरबईन वॉक का भी एहतमाम किया गया। ईरान का इसराइल के खिलाफ रद्द-ए-अमल हतमी, दुरुस्त और तयशुदा होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इतालवी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वाज़ेह कर दिया। कहा, तेहरान में सहूनी रजीम के दहशतगर्दाना इक़दाम के खिलाफ ईरान का रद्द-ए-अमल क़तई, दुरुस्त और तयशुदा होगा। इतालवी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो तजानी का ख़ित्ते में बदअमनी के फैलाव पर तशवीश का इज़हार। ईरान समेत तमाम फ़रीक़ों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए कशीदगी को कम करने का मुतालबा किया। गजा में सहूनी दरिंदगी जारी। गजा सिटी पर हमले से 7 फ़लस्तीनी शहीद। दीर अल बला में भी फ़ज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने इनक़ला के हुक्म के बाद दीर अल बला में अल अक्सा अस्पताल भी खाली करवा लिया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 40,435 हो गई। और बांग्लादेश ने शिकस्त के बाद कौमी टीम टेस्ट चैंपियनशिप में 8वें नंबर पर चली गई। कौमी टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किस तरह क्वालिफाई कर सकती है? अगर मगर शुरू टेस्ट चैंपियनशिप के 6 में से कौमी टीम ने सिर्फ 2 मैचेस ही जीते। 8 मैचेस अब भी बाकी हैं। कौमी टीम के लिए तमाम 8 मैचेस जीतना लाज़िम।